दहेज प्रथा। दहेज कभी खुशियों की गारंटी नहीं होता है। एक सुंदर सी कन्या नेहा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राज से होती है। राज भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राज अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। नेहा ब्राह्मण है और राज राजपूत। राज के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। राज ने नेहा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। नेहा ने अपने माता पिता से यह बात कही। नेहा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर नेहा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। नेहा के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी नेहा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता नेहा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी यह न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राज को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही नेहा को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। नेहा को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। नेहा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। नेहा ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। नेहा ने इस बात पर एतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राज ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। नेहा को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। नेहा ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। नेहा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था, वह चूर चूर हो गया था। नेहा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन नेहा ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। ये सीख जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी सीख जीवन बदल देती है। धन्यवाद।